हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चक्रवात और प्रतिचक्रवात। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। बच्चों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या सूर्य की परिक्रमा करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। पृथ्वी की गति कहलाता है। ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है तो वो अगर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है या कुछ भी प्रक्रिया हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा? गति कहा जाएगा। उसी तरह से पृथ्वी की भी गति होती है। ठीक है। वह भी चल रही है, घूम रही है, तो चाहे वो अपने स्थान पर घूमना हो और चाहे सूर्य का चक्कर लगाना हो, उसे क्या कहा जाएगा? पृथ्वी की गतियां कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और दूसरी है परिक्रमण गति। ठीक है। परिभ्रमण होता है अपने अक्ष पर घूमना और परिक्रमण होता है किसी की परिक्रमा करना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला है घूर्णन गति, इसे परिभ्रमण गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति या दैनिक गति। और दूसरा है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। क्या है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति। वार्षिक गति। तो पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति, और दूसरा है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ठीक है। अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण घूर्णन कहलाता है और किसी की परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की। ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहलाता है। और अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण गति कहलाता है। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति, ये क्या होता है? बच्चों, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। इसे पृथ्वी का परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। ये क्या होता है? बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है। इसे ही परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहा जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगा समय 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगता है। और इसे 24 घंटे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24 घंटे। ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है। और वैसे इसे 24 घंटे कहा जाता है। और दूसरा है पृथ्वी का परिक्रमण काल।
24 घंटे इसे ही क्या कहा जाता है? एक दिन कहा जाता है। दिन और रात मिला करके इसे एक दिन कहा जाता है, 24 घंटे। ठीक है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल, यह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? इसे ही पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। कितना? 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, ये पृथ्वी का परिक्रमण काल। और अगला है पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति किस गति से परिक्रमा कर रही है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर प्रति घंटे। ध्रुवों पर भी पूछ लिया जाता है। कुछ देखो, अगर पूछा जाए पृथ्वी की घूर्णन गति, इस तरह से पूछा जाए तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे आपको बताना है। अगर पूछ लिया जाए ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटे है। ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है पृथ्वी की परिक्रमण गति। क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति या घूर्णन गति हमने पढ़ लिया, कितना है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे। और ध्रुवों पर 0 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन परिक्रमण गति कितनी है, ये भी जानना आवश्यक है। तो कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यह पृथ्वी की परिक्रमण गति। अगला पॉइंट है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने पर दिन रात होते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होते हैं। अगला पॉइंट है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने पर मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने पर मौसम परिवर्तन होता है। बच्चों, दिन रात बराबर नहीं होते। तो दिन रात क्यों नहीं बराबर होते, इसका भी कुछ कारण होगा। तो इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। दिन रात बराबर ना होने के कारण दो कारण हैं इसके। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। और दूसरा कारण है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। यह दिन रात बराबर ना होने के कारण। एक पॉइंट और है, दिन रात को पृथक करने वाला काल्पनिक वृत्त क्या कहलाता है?
दिन रात को पृथक करने वाला काल्पनिक वृत्त कौन सा है? ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दिन रात को पृथक करने वाला काल्पनिक वृत्त कौन सा है? प्रदीप्ति वृत्त है। कौन सा है? प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, ये है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात होता है और सूर्य की परिक्रमा करने से मौसम परिवर्तन होता है। दिन रात बराबर ना होने के कारण दो मुख्य कारण हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना। ठीक है, दिन रात को पृथक करने वाला काल्पनिक वृत्त कौन सा है? प्रदीप्ति वृत्त। यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला पॉइंट है अपसौर। अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अपसौर क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई। और उपसौर दूसरा होता है उपसौर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती? 3 जनवरी को। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। नोट, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, इसलिए इसे शीत अयनांत कहा जाता है। ठीक है,